सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है 3 बोध कथाएं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में अलग-अलग कथाओं द्वारा जीवन को सही दिशा व सही रूप से जीने की शिक्षा दी गई है। सकारात्मक दृष्टिकोण, परिश्रम तथा मीठी वाणी से कुछ गुण ही मानव को सभ्य मानव की श्रेणी में ला देते हैं। बच्चों, इस अध्याय में हमें 3 कथाएं दी गई हैं और तीनों कथाओं में हमें सही दिशा किस प्रकार से चलना चाहिए, सही दिशा में, वो बताया गया है। तो पहली कथा है, सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनके अनेक शिष्य उनसे अपनी शंकाओं का समाधान पाना चाहते थे और वे सदा उनका मार्गदर्शन करते थे। एक शिष्य के मन में सुकरात के प्रति अपार श्रद्धा थी। उसने एक दिन सुकरात से पूछा, हम मन को कितना भी समझाएं, सोचे, लेकिन मन पर काबू नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा क्यों होता है? सुकरात ने उसे अपने पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस संसार को सकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो हर जगह सुख और शांति नजर आएगी। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण नकारात्मक होगा तो हर किसी में दोष ही नजर आएगा। तो हम देख सकते हैं कि सुकरात ने कितने अच्छे से उस व्यक्ति को समझाया कि अगर हम संसार को अच्छी नजर से देखेंगे तो हमें हर कोई अच्छा लगेगा, हर जगह खुशियां नजर आएंगी। लेकिन अगर हम संसार को बुरी नजर से देखेंगे, नकारात्मक सोच से देखेंगे, तो हमें हर जगह क्या नजर आएगी? बुराइयां ही नजर आएंगी। तो हमें हर किसी में बुराइयां ही नजर आएंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि हम जैसा देखेंगे हमें सृष्टि वैसी ही लगेगी। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया। सुकरात शिष्य के मन की बात समझ गए। उन्होंने आधे भरे पानी के गिलास की ओर इशारा करते हुए कहा कि सकारात्मक दृष्टि वाले व्यक्ति की नजर में यह गिलास पानी से आधा भरा है, जो गर्मी में उसकी प्यास बुझा सकता है। नकारात्मक दृष्टि वाला व्यक्ति सोचेगा कि इस आधे खाली गिलास से मेरी प्यास कैसे बुझेगी? गिलास तो वही है, एक के लिए आधा भरा तो दूसरे के लिए आधा खाली। एक उसे देखकर प्रसन्न है तो दूसरा दुखी। सुख दुख का भाव आपके मन की अवस्था पर निर्भर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो सुकरात जो है वो समझ जाते हैं कि शिष्य को अभी भी कुछ समझ नहीं आया है। तो वो उसे समझाने के लिए क्या करते हैं, एक पानी का गिलास लेते हैं और उसमें आधा गिलास पानी भर देते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जो सकारात्मक सोच वाले हैं, यानी कि जो अच्छी सोच वाले व्यक्ति है, वो क्या सोचेगा कि चलो इस ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, यानी कि आधा ग्लास पानी उसके पास पीने के लिए है। लेकिन जो नकारात्मक सोच वाला, यानी कि जो बुरा सोचने वाला व्यक्ति होगा, वो क्या सोचेगा कि अरे आधा ही ग्लास पानी है, इससे मेरा क्या होगा? तो इसलिए कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा तुम देखोगे तुम्हें वैसा ही नजर आएगा, यानी कि तुम्हें संसार वैसा ही लगेगा। तो बच्चों, ये थी हमारी एक कथा। अब दूसरी कथा है, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था, परंतु आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं था और धरती प्यासी थी। एक किसान अपने सूखे खेत में हल चला रहा था। लोग उससे कहने लगे कि सूखी धरती पर हल चलाने से क्या होगा? किसान ने कहा, मुझे पता है, परंतु मैं तो परिश्रम करता रहूंगा। आलसी बनकर बैठा रहा तो हल चलाना ही भूल जाऊंगा। तो हम क्या देखते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन, यानी कि वर्षा ऋतु जो है वो शुरू हो चुकी है, परंतु आकाश में बादल का नामो निशान नहीं है, यानी कि बारिश आने का कोई संकेत ही नहीं है। लेकिन एक किसान है जो अपने सूखे खेत में भी हल चला रहा है। तो लोग उसे बोलते हैं कि सूखे खेत में हल चलाने से क्या होगा? तो किसान क्या उत्तर देता है कि मुझे पता है कि सूखे खेत में हल चलाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अपना परिश्रम तो करता रहूंगा, यानी कि मैं मेहनत तो करता रहूंगा। क्योंकि अगर मैं आलसी बन के बैठ गया कि अरे बारिश नहीं हो रही, अभी क्यों हल चलाना है, तो ऐसे करते करते तो मैं क्या बन जाऊंगा? आलसी बन जाऊंगा।
और हल चलाना भूल जाऊंगा। तभी वहां से महान संगीतज्ञ बैजू बावरा गुजर रहे थे। किसान की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि मैंने भी कई दिनों से मेघ मल्हार नामक राग नहीं गाया है, कहीं मैं भी उसे गाना भूल तो नहीं गया। वे वहीं खेत में बैठ गए और मेघ मल्हार पूरे मन से गाने लगे। कुछ ही वक्त बीता होगा कि काले काले बादल आकाश में छाने लगे। बैजू बावरा का गाना जारी था। थोड़ी ही देर में वहां जोरदार बारिश होने लगी। किसान खुश होकर नाचने लगा। बच्चों, परिश्रम से बचने का रास्ता मत ढूंढिए, परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है, अर्थात परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। फिर हम क्या देखते हैं कि जब वो किसान ये सब बातें कर रहा होता है तो वहीं से एक संगीतज्ञ बैजू बावरा गुजर रहे होते हैं। तो वो किसान की बात सुनकर सोचते हैं कि हाँ, मैंने भी कई समय से मेघ मल्हार नामक राग नहीं गाया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी उसे गाना भूल जाऊं। तो वो क्या करते हैं, वहीं खेत में बैठ जाते हैं, फिर अपना राग गाना शुरू करते हैं। फिर जैसे ही वो राग गाना शुरू करते हैं तो काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं और वो अपना गीत गाते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि बारिश होने लगती है। तो ये देखकर किसान जो है वो खुश हो जाता है। तो बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, हमें परिश्रम से हार नहीं माननी चाहिए। अब जैसे वो किसान सूखे खेत में भी हल चला रहा था, क्यों? क्योंकि उसे था कि अगर मैं परिश्रम करना भूल गया तो मैं आलसी बन जाऊंगा। तो इसलिए अगर आपको पता है कि कुछ नहीं भी होना है लेकिन आपको अपना परिश्रम रोकना नहीं है, मतलब अपनी मेहनत को रोकना नहीं है, उसमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थी बच्चों हमारी दूसरी कथा। अब हमारी तीसरी कथा है, राजा का दरबार लगा हुआ था। मंत्री तथा राज्य के सम्मानित लोग एकत्रित थे। राजा ने सभा को संबोधित करते हुए सभी से एक प्रश्न पूछा। सबसे मीठी और सबसे कड़वी वस्तु का नाम बताइए। मीठी चीजों के नाम बताने वालों ने चीनी, बताशे, लड्डू, गन्ना, मिश्री आदि कई वस्तुओं के नाम बताए। कड़वी वस्तुओं के नाम बताने वालों ने करेले, जहर, औषधियों तथा अनेक कड़वी वस्तुओं के नाम बताए। तो हम देख सकते हैं कि एक राजा का दरबार लगा हुआ है और वहां पे अनेक सम्मानित लोग आए हैं। तो राजा क्या करते हैं, सबसे एक प्रश्न पूछते हैं कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी वस्तु का नाम बताओ। तो मीठी वस्तुओं में सब क्या बताते हैं, चीनी, बताशे, लड्डू, गन्ना, ये सब चीजों के नाम बताते हैं। और कड़वी वस्तु में करेले, जहर, औषधियां यानी कि दवाइयां, इन सब चीजों के नाम बताते हैं। राजा उनके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए। भीड़ में से किसी ने कहा, यदि अनुमति हो तो मैं बता सकता हूँ महाराज। फिर राजा जो है वो बाकी सबके उत्तर से खुश नहीं होते, लेकिन भीड़ में से एक आवाज निकलती है कि मैं अनुमति हो तो मैं बता सकता हूँ महाराज। राजा ने उस व्यक्ति को बात कहने की आज्ञा दे दी। वह बोला, सबसे मीठी जबान है जो सबका दिल जीत लेती है, और सबसे कड़वी भी जबान है जिससे निकला कड़वा शब्द तीर की तरह चुभ जाता है। तो वो व्यक्ति क्या उत्तर देता है कि अगर सबसे मीठी चीज की बात की जा रही है तो वो क्या है, जबान, यानी कि हमारी जुबान ही है। और सबसे, क्योंकि अगर हम मीठे से किसी से बात करते हैं, प्यार से किसी से बात करते हैं, तो वो क्या करती है, सबका दिल जीत लेती है। लेकिन सबसे कड़वी भी क्या है, हमारी जबान ही है, क्योंकि अगर हम किसी से बुरा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, तो क्या होता है, लोगों को दुख होता है और वो तीर की तरह शब्द चुभने लगते हैं। राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बच्चों, मधुर भाषा से हम किसी का दिल जीत सकते हैं और कड़वी भाषा से हर एक का दिल तोड़ सकते हैं। तो इस कथा में हमें यही बताया गया है कि कैसे जुबान ही एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी का दिल जीत भी सकते हैं और किसी का दिल तोड़ भी सकते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे मीठी हमारी जुबान ही होती है और सबसे कड़वी हमारी जुबान ही होती है। तो इसलिए हमें हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए, यानी कि मीठी जुबान के साथ ही बात करनी चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों, इस अध्याय में हमने अलग अलग कथाएं सीखी और अलग अलग कथाओं से हमें अलग अलग शिक्षाएं मिली। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।
उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।